नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं 6 फीट बाय 4 फीट की लॉन्ग लार्ज टाइल लगाने में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या तरीका है बड़ी टाइल लगाने की, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से टाइल्स लगानी चाहिए जिससे ये टाइल्स बहुत मजबूती से लगे और लॉन्ग सर्विस दे और इसमें किसी प्रकार के टूटने की समस्या ख़त्म हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले जहाँ भी आपको टाइल्स लगानी है, लॉन्ग टाइल्स जो 6 फीट बाय 4 फीट की टाइल्स बॉल में भी लगाई जाती है और फ्लोर में भी लगाई जाती है। तो आपको फ्लोर में लगानी है तो प्रॉपर आपको एक लेवल मार्क करना चाहिए। जिस एरिया में लगानी है उसे प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के रफ पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक प्रॉपर लेवल मार्क करना है। लेवल मार्क करने के बाद और सीमेंट का जो रेशो होता है, मोटार बनता है, उसे प्रॉपर एक बेस तैयार करना चाहिए। उसका पूरे में बेस तैयार करना चाहिए। जिस एरिया में आपको ये टाइल्स लगानी है उस एरिया में प्रॉपर आपको बेस तैयार करने के बाद पैटर्न पैटर्न बनाना चाहिए कि आपको किस टाइप से टाइल्स लगानी है, आपको कॉरिडोर में किस पैटर्न में लगानी है, रूम में किस पैटर्न में लगानी है। क्योंकि अगर आप पहले नहीं समझोगे तो इससे टाइल्स वेस्टेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको पहले एक रफ आइडिया लगा लेना है कि हमें टाइल्स लगाने का फॉर्मेट कैसा रखना है, कहाँ पर जॉइंट आने चाहिए, कहाँ पर जॉइंट नहीं आने चाहिए। इस बात का आपको पहले एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको इस टाइल्स को लगाने के लिए प्रॉपर टाइल्स अडेसिव या टाइल्स केमिकल का यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। लेवल मार्क करने के बाद बेस जो आप सीमेंट और सेंट का बेस तैयार होने के बाद आपको प्रॉपर अडेसिव का यूज़ करना है। अडेसिव बहुत ही उच्च क्वालिटी का होना चाहिए दोस्तों। यहाँ क्योंकि लार्ज टाइल होती है, इसका रेट ज़्यादा होता है। इसे लगाने के लिए एक प्रोफेशनल कारीगर की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर अडेसिव का यूज़ करिए। अडेसिव हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अडेसिव का यूज़ करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, आपको टाइल्स के बैक साइड में भी अडेसिव लगाना है और फ्लोर पर भी आपको 2 से 5 फ्लोर पर भी एडेसिव लगाना है। इससे क्या होगा, इससे जो टाइल्स के बीच में एयर बबल बन जाते हैं, गैप नहीं रहेगा, प्रॉपर एयर बबल फील हो जाएंगे। और आपको इसके लिए हैंडलिंग टूल्स, वाइब्रेटर टूल्स, जो टाइल्स के लिए वाइब्रेटर टूल्स आते हैं, उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। जब भी लगवाएं तो ये प्रॉपर आपके पास ये मशीनें होनी चाहिए जिससे ये टाइल्स लगाने में आसानी होती है। क्योंकि अगर ये टाइल्स आप ये मटेरियल आपके पास नहीं रहेंगे, ये मशीनें आपके पास नहीं रहेंगी, तो टाइल्स टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर एक मेसन होता है जो प्रॉपर एक कारीगर, उच्च क्वालिटी का कारीगर होना चाहिए जो इस काम को पूरी तरीके से जानता हो, इस काम में फॉरवर्ड हो। क्योंकि आप लो क्वालिटी के मेसन से लगवाओगे जो इन कामों को जानता नहीं है, उससे अगर इस काम को करवाओगे तो आपका नुकसान होने का संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि एक टाइल्स टूट गई तो आपका खर्चा काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट 120 रुपये स्क्वायर फीट से लेके लगभग 150 रुपये स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं 15 mm थिकनेस वाली टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अगर 9 mm थिकनेस वाली टाइल्स लोगे तो वो 70 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगी, 6 फीट बाय 4 फीट। तो टाइल्स की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, टाइल्स किस टाइप की है उस पर भी डिपेंड करता है, और आप कौन से टाइल्स की टाइल्स लगवा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेरा मान, और इसे मैं एक रफ पार्टिकल में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के बाद आपको प्रॉपर लेवल मार्क करना है। लेवल मार्क करने के बाद आपको मोटार, सीमेंट और सेंट का मोटार बनवाना है, उसका प्रॉपर एक बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के 2 से 3 दिन तक आपको प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद आपको टाइल्स लगानी है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपका बेस तैयार हो गया उसके तुरंत बाद आपको टाइल्स लगानी स्टार्ट कर रही है, नहीं। आपको 2 से 3 दिन बाद आपको बेस पर तराई करनी है, उसके बाद आपको टाइल्स लगानी है प्रॉपर एडेसिव से। आपको उच्च क्वालिटी का जो मेसन होता है, जो कारीगर होगा, उसका यूज़ करना है। आपको 4 से 5 लोग, इसमें प्रॉपर स्पेशल लोग चाहिए जो टाइल्स को उठा के कम से कम जॉइंट देना है। और आपको दोस्तों, आप जॉइंट नहीं भी दे सकते हो और आपको स्पेसर बार यूज़ करना, तो ये और भी सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि 2 से 3 बार स्पेसर दोगे तो इससे टाइल्स में और मजबूती आएगी। अगर आप टाइल्स में स्पेसर नहीं दे रहे हो तो वो भी सही, वो भी ठीक है, पर अगर स्पेसर दोगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपका काम करवाओ तो प्रॉपर एक इंजीनियर की सलाह लेके काम स्टार्ट करिए, जिससे आपका काम थोड़ा सही होगा और अच्छा होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप घर पे एक बार बनाते हो, बार बार नहीं बनाते हो, खर्च पैसा होता है, पर आप जहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ खर्च करिए, जहाँ नहीं है वहाँ मत करिए। तो
तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हमारे